हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन हमें किस किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो हमें प्रतिदिन दिन के हिसाब से प्रतिदिन तो हमें अपने मंदिर में सभी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जैसे कि कोई दिन खास बना हुआ होता है, जैसे कि सोमवार भोलेनाथ के लिए है, मंगलवार बजरंग बली के लिए है और बुधवार गणेश भगवान के लिए है, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान के लिए है, शुक्रवार लक्ष्मी माता के लिए है और शनिवार शनि महाराज के लिए है, रविवार सूर्य भगवान के लिए है। तो इस तरह से दिन के अनुसार हमें पूजा जरूर से करना चाहिए। ऐसे तो अपनी पूजा प्रतिदिन जैसे हम लोग करते वैसे करना ही चाहिए। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार को यदि आप व्रत हैं तो पूजा और नहीं व्रत हैं तो पूजा कैसे कर सकते हैं। यदि देखिए व्रत हैं तो हमें एक चौकी लगा लेना है और चौकी पे हमें पूजा करना है विधि विधान से। तो जो लोग व्रत रहते हैं और जो लोग व्रत नहीं रहते हैं लेकिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है, तो आज बृहस्पतिवार है तो हमें किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो साधारण विधि से देखिए, इतना पूजा हमें, जैसे कि बृहस्पतिवार का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है, तो इसलिए हमें कर लेना चाहिए। और इस समय तो वैशाख का महीना चल रहा है तो हमें तो विष्णु भगवान की डेली ही पूजा करनी चाहिए। तो सभी देवता की तो हम लोग डेली पूजा करते ही हैं, हर घर में पूजा होती है, लेकिन बृहस्पतिवार को कुछ खास पूजा हमें विष्णु भगवान के लिए करनी चाहिए। तो बृहस्पतिवार को देखिए हमें कैसे करना चाहिए पूजा। तो बृहस्पतिवार को पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले विष्णु भगवान आपके जहाँ भी हैं आप वहीं पे पूजा करिएगा। तो हमें सबसे पहले, मैं बृहस्पतिवार पूजा विधि का वीडियो भी डाल चुकी हूँ और बृहस्पतिवार उद्यापन विधि का भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। पहले मैं बृहस्पतिवार व्रत रहती थी, अब नहीं रहती हूँ, लेकिन पूजा मैं उसी तरह से करती हूँ। बस चौकी नहीं लगाती हूँ, जहाँ हमारे विष्णु भगवान जी हैं मैं वहीं पे पूजा करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें विष्णु भगवान को क्या करना है कि सबसे पहले हमें उन्हें आचमनी करा देना है। आचमनी कराने का मतलब कि हमें उन्हें भाव से स्नान करा देना। स्नान कराने के बाद से हमें उनकी फ़ोटो, मूर्ति है तो मूर्ति को पोंछ दीजिए, फ़ोटो है तो फ़ोटो को इस तरह से हमें किसी कपड़े से पोंछ देना चाहिए। इस तरह से हमें किसी कपड़े से पोंछ देना चाहिए। और पोंछने के बाद से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए दीपक जला करके हमें सबसे पहले रख लेना है एक दीपक। तो दीपक मैं इस तरह से जला करके रख ली हूँ और उसके बाद से अब मैं विष्णु भगवान की पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें भगवान को स्नान करा देना, उसके बाद हमें उनके आगे एक कलश रख देना है। तो कलश इस तरह से पीतल के बर्तन में, विष्णु भगवान को पीला चीज़ ही पसंद है तो पीला चीज़ ही, आज चने की दाल की कोई सामग्री जरूर से अपने घर में बनवानी चाहिए। और इस तरह से देखिए सबसे पहले हमें जल लोटा कलश रखना है उनके आगे। तो मैं प्रति बृहस्पतिवार को जिस तरह से पूजा करती हूँ मैं वही विधि आपको दिखा रही हूँ। कलश रखने के बाद से इसमें मैं 5 जगह इस तरह से चंदन से टीका लगा देती हूँ। उसके बाद से सबसे पहले मैं इसमें हल्दी डालती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को केले के जड़ में हल्दी जरूर से पड़ना चाहिए। तो मैं ये जल जो जा रही हूँ, ये जल लास्ट में पूजा करने के बाद हमें विष्णु भगवान का आरती करने के बाद ये जल हमें ले जाकर केला ही में ही डाल देना है। ये विधि मैं आपको आगे तक दिखा रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, तभी पूरे पूजा विधि देखने पाइएगा कि हमें साधारण विधि से बृहस्पतिवार को कैसे पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें कलश रख देना है, उसके बाद जल भर देना है और जल भरने के बाद इसमें सबसे पहले हमें हल्दी डालना है। हल्दी डालने के बाद से हमें उसमें पीला फूल डालना है। तो पीला फूल देखिए आप 1 फूल या 2 फूल, जो भी पीला फूल आपको जो भी मिल जाए, कंडेल का, गेंदा का, वो सब कोई भी फूल डाल सकती है। और हमें गुड़ डाल देना है, थोड़ा सा हमें मीठा डालना है, तुलसी जी में मीठा जल भी पड़ना चाहिए। उसके बाद से हमें चने का दाल, थोड़ा सा चना का दाल डाल देना है इस तरह से। और हमें 2 मुनक्का डाल देना है। यदि आपको मुनक्का मिल जाता है मुनक्का ले लीजिए, नहीं तो किशमिश मिलता है तो आप किशमिश भी डाल सकती हैं। इस तरह से हमें किशमिश डाल दें। तो ये हमारा जल विष्णु भगवान के आगे कलश रखा गया। अब हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। कलश पूजन हो गया। अब विष्णु भगवान को हमें सबसे पहले चंदन का टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद से हमें उन्हें फूल चढ़ाना है। तो बृहस्पतिवार के दिन पीला फूल चढ़ाना चाहिए। पीला फूल आपको कहीं से भी मिल जाए या फिर गुलाब का फूल मिल जाए, तो इस तरह से हमें उनके आगे एक फूल चढ़ा देना चाहिए। फूल चढ़ाने के बाद से हमें एक दीपक जला देना है। तो इस तरह से आप एक दीपक, एक धूप बत्ती, ये सब चीज़ जला दीजिएगा। तो देखिए किसी भी पूजा में हमें सबसे पहले पूजा किनकी करनी चाहिए, तो हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यही दीपक गणेश जी को दिखा देती हूँ, उसके बाद से फिर अपने विष्णु भगवान को दिखा देती हूँ और फिर विष्णु भगवान के पास रखती हूँ। आप चाहे तो आप अलग से भी गणेश जी के लिए दीपक जला सकती है। मैं दीपक नहीं जलाई हूँ, धूप बत्ती जला दी हूँ। तो इस तरह से हमें बृहस्पतिवार की पूजा साधारण विधि से करनी चाहिए।
इस तरह से जला दें। उसके बाद से हमें भोग लगाना है। तो भोग में हमें उस दिन क्या लगाना है, तो भोग में हमें चने का दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाना होता है। तो देखिए चने की दाल थोड़ा सा लेकर के इसे पानी से हल्का सा धुल लेना है। धुलने के बाद से ही हमें भोग लगाना। तो चने का दाल देखिए विष्णु भगवान को हमें पीतल के बर्तन में ही सब चीज़ का भोग करना चाहिए। जल भी पीतल के बर्तन में देना चाहिए और भोग भी। तो ये देखिए चने का दाल में हल्का सा पानी से धुल ली हूँ। तो ये हो गया चने का दाल और फिर इसमें हो गया गुड़ और इसमें हो गया मुनक्का। मुनक्का हमें नहीं मिलता है तो मैं किशमिश ही भोग लगाती हूँ। और इसमें हमें डालना है तुलसी दल। बिना तुलसी दल के कोई भी भोग विष्णु भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और एक तुलसी दल मैं विष्णु भगवान के फ़ोटो पे भी ऐसे लगा देती हूँ। ये आज से कल तक उनके माथे पे लगा रहता है। और प्रसाद तो जब हट जाता है इसलिए मैं तुलसी का उन्हें एक दल प्रतिदिन उनके माथे पे लगा देती हूँ। तो उसके बाद से देखिए अब ये भोग तैयार हो गया। और ठंडी का दिन है, गर्मी का दिन है, तो आप जैसे कि खीरा, तरबूज, ये सब चीज़ जो भी सामग्री आपके घर में आती है उसका हमें भोग लगा देना चाहिए। तो इस तरह से हमें भाव से भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद हमें रख देना है। और चाहे तो आप आचमनी पात्र से इस तरह से आचमनी कर दीजिए, लेकिन गर्मी का दिन है, बैसाख का महीना है, इसलिए हमें एक गिलास में भी जल रख देना चाहिए। मैं एक गिलास में भी जल रख देती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आता है कि आप गिलास में जो जल रखती हैं उसका क्या करती हैं। तो गिलास में जो जल रखते हैं उसे बाद में प्रसाद रूप में हम लोग जब प्रसाद उठाते हैं जल देने के बाद, तो उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें विष्णु भगवान की, ये देखिए अभी अब हमारी पूजा हो गई। पूजा होने के बाद अब हमें क्या करना है, यदि आपके पास समय है तो आप बृहस्पतिवार व्रत की कथा को पढ़िए। और यदि नहीं आपके पास समय है तो सिर्फ आप जैसे कि पूजा कर ली, उसके बाद से आप बृहस्पति भगवान की आरती को कर लीजिए। इतना हमें करना ज़रूरी होता है। तो मैं तो किताब पढ़ती हूँ पूरा किताब, तो हाथ में थोड़ा सा चने का दाल और एक फूल लेकर के बैठ करके हमें बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़ लेनी है। और व्रत कथा जब समाप्त हो जाती है, तो हाथ में का फूल और चने का दाल गुड़ हमें विष्णु भगवान के आगे इस तरह से समर्पित कर देना है। और उसके बाद से हमें वो आरती करना है। तो आरती में हमें कौन सा आरती करना होता है, तो आरती में हमें ये ओम जय बृहस्पति देवा ये वाला आरती करना होता है। तो चलिए अब मैं आरती करके आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग विष्णु भगवान की आरती करते हैं। तो ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पात के हरता, मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट तब हो आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्त हित का, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई नर आरती प्रेम सहित वे जेठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदाहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नम। तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवा। इस तरह से हमें आरती करने के बाद लास्ट में हमें घूम जाना है। और घूमने के बाद से फिर हमें इस तरह से भगवान जी को आरती दिखा देना है। कपूर मेरा बुझ गया। इस तरह से हमें विष्णु भगवान को आरती दिखा देना है। उसके बाद से हमें आरती रख करके थोड़ा सा हमें जल को इस तरह से गिरा देना है। उसके बाद से हमें भी आरती को ले लेना है। इस तरह से हमें विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद से हाथ को थोड़ा सा धुल लेना चाहिए। और धुलने के बाद से विष्णु भगवान के पुस्तक को हमें माथे लगा करके पुस्तक को रख देना चाहिए। और उसके बाद से तब हमें फिर क्या करना है, तो हमें ये जो जल है इसे हमें तुलसी जी में ले जा कर के डालना है। उसके बाद से हमें
ये जल को उठाना है और जल को ले जा करके हमें तुलसी जी में डाल देना है। तुलसी जी में या तो आप केले के पेड़ में, आपके घर में केले का पेड़ होगा तो केले के पेड़ में डालिएगा, और यदि केला का पेड़ नहीं होगा तो आप तुलसी जी में इस जल को इस तरह से हमें ले आना है। और तुलसी जी के जल में, क्योंकि तुलसी जी के जड़ में भी विष्णु भगवान होते हैं, इसलिए आप तुलसी के जड़ में भी डाल सकती हैं। और यदि केला का पेड़ है आपके घर तो केले के पेड़ में इस तरह से हमें जल डाल देना है। जल डालने के बाद से हमें प्रणाम कर लेना है। फिर हमें तुलसी के जड़ में भी चंदन का टीका लगा देना है, और हाथ धुल करके हमें तुलसी के पत्ते में रोड़ी का टीका इस तरह से लगा देना है। तो जैसे आपके घर में लगता होगा वैसे लगा दीजिएगा। बाद हमें एक दीपक भी विष्णु भगवान के लिए केले की जड़ में या तो जो तुलसी का जड़ है उसमें हमें एक दीपक इस तरह से जला के, यदि जगह है तो आप क्यारी के अंदर ही इस तरह से दीपक को रख दीजिए, और यदि जगह नहीं है तो आप बाहर में भी रख दीजिए। रखने के बाद से हमें विष्णु भगवान जी को प्रणाम कर लेना है इस तरह से, और तुलसी माता को भी हमें प्रणाम कर देना है। तो इस तरह से हमें विष्णु भगवान को, फिर हमें ये अपना लोटा उठा लेना है, और उठाने के बाद से फिर हमें ये जल देने के बाद से फिर हमें अपने भगवान जी के पास से जाना है, विष्णु भगवान के पास में। फिर विष्णु भगवान के पास हमें आकर के फिर हमें विष्णु भगवान जी को अपना प्रणाम करना है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु, हमें जैसे आता था वैसे मैं आपकी पूजा की हूँ, तो यदि हमसे कोई भी पूजा में भूल चूक हुई होगी तो उसे आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। इस तरह से हमें बोल करके उसके बाद से भगवान को प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद से हमें प्रसाद को उठा लेना है। तो प्रसाद हमें उठाने के पहले भगवान के आगे एक बार फिर इस तरह से कर लेना, उसके बाद हमें प्रसाद को उठा लेना है। और प्रसाद को उठा लेना, और ये जल जो है आप या तो इसे दिन भर रहने दीजिए, शाम में उठाइए, या तो फिर आपकी इच्छा तो आप अभी उठाकर इसमें से थोड़ा सा आप प्रसाद के रूप में लेकर के पी लीजिए। तो इस तरह से हमें बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की साधारण विधि से पूजा करनी चाहिए। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में जय विष्णु भगवान की ज़रूर से बोलिएगा। सभी को वैशाख मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोग वैशाख के महीने में वैशाख की कथा भी सुनते हैं। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बृहस्पतिवार की पूजा इसी तरह से साधारण विधि से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और यदि मेरी पूजा में कहीं भी कोई गलती होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हाँ आपके पूजा में ये गलत है, तो मैं उसे आगे सुधारने की कोशिश करूँगी। और सब लोग ज़रूर से बताइएगा कि कौन लोग कैसे पूजा करता है। सभी को आज बृहस्पतिवार है इसलिए विष्णु भगवान की जय।